अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ के साथ में हूँ अलीना फहद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ जारी हैं, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। फोर्सेज की जानिब से मस्तूंग, बुलान, वाशी, कवारान, सिब्बी, खुशदार, हरनाई और नौशकी में मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयाँ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर और बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में खवारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। फोर्सेस के शदीद क्रैकडाउन के बायस खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और उनके नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर महदूद होकर रह गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत अपनी कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। रावलपिंडी में इलामा इकबाल कॉलोनी में नौजवान पर मुबैना तशद्दुद और ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अहले खाना का पुलिस पर अदम ताउन और एक शख्स को लापता करने का इल्जाम। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स इलाके में इलामा इकबाल कॉलोनी में मुबैना तौर पर नौजवान अब्दुल रहमान को रोक कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने और इसके साथ मुबैना ज्यादती किए जाने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रहमान घर से जिम जाने के लिए निकला था कि मुबैना तौर पर हजारा जुदून पार्टी के झगड़े की जद में आ गया। अहले खाना के मुताबिक नौजवान बिल्कुल बेकसूर था, ताहम इसे बिला वजह रोककर शदीद मारा पीटा गया। मुबैना वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें मुल्जिमान को नौजवान पर तशद्दुद करते और इसे जान से मारने के बाद भैंसों के बाड़े में फेंकने की बातें करते हुए सुना जा सकता है। अब्दुल रहमान के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि पुलिस इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही, बल्कि मुबैना तौर पर इनके एक और शख्स को भी उठाकर ले गई है। फैमिली के मुताबिक इस शख्स को लापता हुए 3 से 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कोई मालूमात फ्राहम नहीं की जा रही। मुतासरा खातून ने CPO रावलपिंडी, IG पंजाब और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने, लापता शख्स को सुराग लगाने, शफाफ तहकीकात और इंसाफ फ्राहम करने की अपील की है। ननकाना साहब में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का माहाना इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद राना हमीद, DPO अरसलान जाहिद और मेंबरान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इस मौका पर जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा भी लिया गया और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। इजलास के दौरान तरक्याती स्कीमों में मयार, शफाफियत और दरपेश मसाइल और रुकावटों का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि मुतल्लिका महकमों को तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने, फंड्स का मौसर इस्तेमाल और मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हदायत की गई है। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल ने अहम तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मेंबरान असेंबली अवाम मुफाद के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा कि जिला इंतजामिया तरक्याती मंसूबों की निगरानी का अमल मजीद मौसर बनाएगी, जबकि तरक्की याफ्ता और खुशहाल जिला के क़याम के लिए तमाम इदारे अपने मुश्तरका किरदार अदा करेंगे। नवाब शाह के करीब 3 चक सहलू के गांव हाजी खान रिंद के रिहायशी मर्दों और ख़वातीन में मुबैना ज़मीन के तनाज़े और बेदखली की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं नवाब शाह से सैयद गुलाम नबी शाह की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह के करीब 3 चक सुवेलों के गाँव हाजी खान रिंद के रिहायशी मर्दों और ख़वातीन ने मुबैना ज़मीन के तनाज़े और बेदखली की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि मसला ये ज़मीन का भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है। 40 साल का इधर बैठा हुआ है, अभी हमारे साथ जुल्म करता है। कल जुम्मे के दिन भी पुलिस आ गया, हमारे साथ जुल्म किया, सारा मकान खाली कर लिया उसने। हमको इंसाफ चाहिए कोर्ट से। नज़ीर कुतुब जुल्म कर रहा है हमारे से, रोज पुलिस आ रहा है, ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है? हमारे को इंसाफ चाहिए कोर्ट से।
नहीं जमीन दे रहा, हमारा जगह खाली कर रहे हैं। हमने इतना पैसे 9 लाख 1 एकड़ का दिया है, हमको अभी जगह खाली कर रहे हैं। रोजाना पुलिस आता है, रोजाना बरबेस्ती होता है। ये बड़ा हो गया अभी, जाके 1 एकड़ बेचता है, दोबारा आता है, रोजाना पुलिस हमारा घर आता है। क्यों हमारा बेइज्जती कर रहे हैं? क्यों? उसको बच्चा नहीं है, उसको छोटा बच्चा नहीं, उसको घर नहीं है, हम दर पदर कर रोजाना। क्यों दर पदर करता है हमको? रमजान का महीने सेम से हमको दर पदर कर रोजाना आता है, रोजाना आता है। आज भी खाली है हमारा घर, हमारे घर में क्या सामान नहीं, खाली कुरान पाक हमारा घर में पड़ा है बस। कल जुम्मा था, जुम्मा का दिन हमारा सब नमाज पे नहीं गया, इधर घर में था, पुलिस आ गया हमारा घर। और कुतुबुद्दीन बिरोई, हम भी बिरोई है, महंगा हमारे से सौदा किया, लिखते है हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोगों के ये 2023 का है, इस टाइम है 2023 का है, अभी तक इसके 3 महीना रह रहे हैं। खाली हमारे से नजीर और कुतू करवा रहे हैं, मुख्तियार कार है। एहतजाज करने वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अब नज़ीर बिरोई मुबैना तौर पर मुख्तलिफ बहाने बनाकर उन्हें ज़मीन और गाँव से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस की मदद से उन पर मुबैना तौर पर जुल्म किया जा रहा है और उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ठट्ठा में MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब की गई। चेयरमैन MQM का पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की हिदायत पर ठट्ठा जोन के ज़ेर एहतमाम फिल्टर प्लांट यूनिट में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जोनल इंचार्ज मोहम्मद ईसा जोखू, ज्वाइंट इंचार्ज जोन और यूनिट के जिम्मेदारान, कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जोनल इंचार्ज मोहम्मद ईसा जोखियों का कहना था कि पाकिस्तान हमारी पहचान, आज़ादी हमारी कौमी जिम्मेदारी और इत्तेहाद और यकजहती हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने वतन अजीज की सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाली कौमी हीरोज, शुहदा और पाक अफवाज के नौजवानों को खिराजे तहसीन पेश किया। मोहम्मद ईसा जोखियों ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें भाईचारे के जज्बे को फिरोग देने के साथ साथ नौजवान नस्ल को रोशन मुस्तकबिल के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कसूर में नवाही गांव खारा में चंद घंटों के दौरान छतें गिरने के 2 अफसोसनाक वाकयात सामने आए। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कसूर के नवाही गांव खारा में मुसलसल बारिशों के बायस छतें गिरने की 2 मुख्तलिफ और अफसोसनाक वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बोसीदा मकानात की छतें गिरने से इलाके में शदीद तशवीश और खौफ व हरास की लहर फैल गई। कसूर में बारिश के बायस खस्ता हाल छत गिरने से 45 साल आज़ाद कमर जहाँ बहक हो गया, जो 4 बच्चों का बाप था और इसे घर में बटेर फॉर्म बना रखा था। अचानक छत गिरने पर अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इसे मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सका और सोगवारों में 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया है। इस गांव खारा में चंद घंटे कबल एक मकान के छत गिरने से 38 साल खातून माफिया जाँ बाक हो गई थी, जबकि हादसे में इसका शोहर और 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हुए थे। मुसलसल बारिशों के बायस खस्ता हाल मकानात शहरियों की जिंदगियों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं, जबकि गांव खारा में पक्के यके बाद दीगरे पेश आने वाले इन वाकयात ने अहले इलाका को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। पाकपतन में लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में मुबैना पुलिस हिरासत के दौरान जाँ बाक होने वाले 2 नौजवान खवातीन की तदफीन पुलिस की निगरानी में उनके आबाई इलाके बस्ती गौस नगर में कर दी गई। मजीद तफसीलात बताएंगे अजीम हाशिम। जी अजीम, बताइएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकपतन में, आबादी गौस नगर में, जो कि थाना सदर पाकपतन की हदूद में आता है। कतल किया गया वो पेंशन बेचन गई है। अच्छा, ते ना उन्होंने किधर फड़िया है ने उन्होंने कहा है ना चोरी की है। ठीक है, ना उन्होंने चोरी की ना कुछ कहते पहले कहते कि नशा कर दिया, ना उन्होंने नशा कर दिया ना कुछ। ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज ने बोला था कि मैं खवातीन की रेड लाइन, अब 2 दफ़ा रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, तो मेरी मरियम नवाज से अपील है ये बच्चियों को इंसाफ दिया जाए और उसकी 4 माह की जो अनमोल की बच्ची है वो मरियम नवाज के हक की फैसले करने की मुंतज़र है। तो उसको ना मेरी हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूँ कि इन बच्चियों को इंसाफ। लड़कियों के साथ तशद्दुद करके उन्हें मारा गया और ये नाम दे दिया कि ये
اوور ڈوز نشے کی وجہ سے کرتی تھی. ہماری بچی ہمیں پتہ ہے کہ سادہ سپاری تک نہیں کھاتی تھی. اگر وہ چور تھی ڈکیٹ تھی تو انہیں جیل منتقل کیا جاتا, نہ کہ انہیں سپرد خدا کیا جاتا. جیسا کہ آپ نے لواحقین کی بات سنی کہ ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے, دوران تفتیش ان پر بہمانہ تشدد کیا گیا ہے, اس وجہ سے ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ, یہ لواحقین آپ کے انصاف کے منتظر ہیں, اس پر ضرور ایکشن لیجیے گا. عظیم ہاشم, 7 نیوز چینل, پاکستان. جی بلیٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں وزیر مملکت ڈاکٹر شدرا منصب علی کھرل کا بابا گرو نانک یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا دورہ, ترقیاتی منصوبوں اور کلاسز کے آغاز کا جائزہ لیا گیا. وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرا منصب علی کھرل نے بتایا بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد عمران سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران یونیورسٹی کے نئی عمارت میں کلاسز کے آغاز اور جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. بعد ازاں ڈاکٹر شزرا منصب کو یونیورسٹی کی نئی عمارت میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر مملکت نے تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی اور اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شزرا منصب نے کہا کہ نوجوان نسل کو جدید و معیاری تعلیم, ہنر, آگے بڑھنے کے بہتر مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور طلباء کو بہترین تعلیمی ماحول کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. الہ آباد مونسون بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے بعد موسم خوشگوار, جبکہ گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی ہے. کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کو شہری انجوائے کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز ملک صدام حسین کھوکر سے. جی صدام, موسم کا حوال بتائیے گا. جی اس وقت میں الہ آباد میں موجود ہوں. صبح سویرے سے ہی مونسون کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بارش پڑنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے. جو شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی کھلکھلا اٹھے ہیں. جو موسم ہے وہ بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں. جو پودے ہیں وہ بھی کھلکھلا اٹھے ہیں. محکمہ موسمیات کا مزید یہ کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے درمیان کبھی تیز کبھی کم بارش کا سلسلہ وقفے سے ایسے ہی جاری رہے گا. اور محکمہ وابطہ کا یہ کہنا ہے جو بجلی کے جو پول ہیں ان سے دور رہیں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکے. جی بہت شکریہ صدام حسین, آپ نے ہمیں موسم کے حوال سے آگاہ کیا. ادھر الہ آباد میں پولیس کی بڑی کارروائی, 4 کلو گرام چرس سمیت 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے. مقدمہ درج, 4 کلو گرام چرس برآمد کر کے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران عقیق رسول پور سے ملزم ریاض کو تقریباً 2 کلو گرام, جبکہ تلونڈی سے ملزم اسد سلطان کو 2 کلو گرام چرس سمیت گرفتار کیا گیا. پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری ہے اور نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں. خبر شامل کرتے ہیں جگوا آباد سے, جہاں پانی میں ڈوبتے کے 2 مختلف افسوسناک واقعات. 2 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے. دونوں بچوں کی لاشوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا, جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں. افسوسناک واقعات کے مطابق مسلم کالون کے رہائشی 8 سالہ ویران دختر عبدالوہاب چاچڑ انداہوی میں ڈوب گئے, جبکہ دوسرے واقعے میں نیو واٹر سپلائی کے قریب دھیرن واد میں 4 سالہ ابراہیم ول سیف اللہ جکھرانی بھی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. سول ہسپتال سے قانونی کارروائی کے بعد جب دونوں معصوم بچوں کی لاشیں ان کے گھروں کو پہنچی تو کوہرام مچ گیا اور وقت امیز مناظر دیکھنے میں آئے, جبکہ واقعے کے بعد پورے علاقے کی فضا شدید سوگوار ہو گئی ہے. بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری. آئس فیکٹری اور گرائنڈنگ یونٹ کی پروٹیکشن بند, بھاری جرمانے اور مقدمہ درج. بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے آئس فیکٹری اور گرائنڈنگ یونٹ کی پروٹیکشن بند کر دی ہے. ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ 1 کے سربراہی میں کی جانے والی ان کارروائیوں کے دوران 215 کلو ملاوٹی مسالے تلف کیے گئے, جبکہ 3 فوڈ بزنس آپریٹر کو 1,80,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. ترجمان کے مطابق کارروائیاں عارف والا روڈ
मुबारक गेट और मॉडल टाउन में की गई। ईदगाह रोड पर वाक़या आइस फैक्ट्री को पानी में मुज़र सेहत बैक्टीरिया की मौजूदगी पर बेहतरी लाने तक बंद कर दिया गया, जबकि मॉडल टाउन में वाक़या ग्राइंडिंग यूनिट की प्रोटेक्शन मसालों के सैंपल्स फेल होने पर रोक कर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके अलावा कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर 3 मुल्क कलेक्शन सेंटर्स को भी भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। वाक़े पर डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। एसएचओ की गाड़ी पर डाकू की फायरिंग, ड्राइवर जख्मी। कसूर में थाना सराय मुगल के एसएचओ की गाड़ी पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर नदीम शदीद जख्मी हो गया, जबकि एसएचओ रियासत ढंडी मौजाना तौर पर महफूज रहे। जराये के मुताबिक एसएचओ 15 की कॉल पर अपनी जाती गाड़ी और ड्राइवर के साथ मौके की तरफ जा रहे थे कि डाकू ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद जख्मी ड्राइवर को फौरी तिबी इमदाद के लिए पतोकी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग करने के बाद डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके के नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कंगनपुर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी, हर तरफ खिले खिले चेहरे, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश की वजह से नदी नाले खेत खलियान ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ अमजद नज़ीर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। मानसून बारिशों का स्पेल जारी है। इस वक्त शहर कंगनपुर गर्मी का जोर तो टूट गया, लेकिन नदी नाले ज़ेरे आब आने से घरों में पानी चला जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बहुत अच्छा आज मौसम है जी, बड़ी अच्छी बेहतरीन बारिश हुई है और हर तरह उजला उजला हो गया और खिला खिला हो गया और मौसम बहुत बेहतरीन हो गया है। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की सीईओ साहबा से गुजारिश है कि जो गली महल्लों में पानी खड़ा है हमेशा की तरह वो अपना स्टाफ एक्टिवेट करें ताकि पानी वहाँ से निकाला जा सके। बाकी बहुत अच्छा बेहतरीन मौसम हो गया, हर चेहरा खिल गया और खुशगवार मौसम होने की वजह से हर तरफ हरियाली है और बेहतरीन और अच्छा मौसम हो गया। जी, जैसा कि आपने इनकी बात जानी और महकमा वापडा का भी यही मसला है कि जब बारिशें हो जाती है या बारिश आती है तो उनके फीडर ट्रिप कर जाने से भी म्यूनसिपल कमेटी का जो डिस्पोजल है वो भी चलना बंद हो जाता है, जिससे जो गलियां बाजार नदी नाले ज़ेरे आब आ जाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी नुकसानात होते हैं। जी, अब बात करते हैं जश्न आज़ादी के बारे में। 14 अगस्त की आमद के साथ ही बाजारों में रौनकें दोबाला, कौमी परचमों, कैप्स और बच्चों के मलबूसात से स्टॉल सज गए। मजीद बता रहे हैं मंठार सुलंगी। जी, मैं इस वक्त लारकाना के पाकिस्तान चौक के स्टॉल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो 14 अगस्त आज़ादी के दिन नज़दीक आने से वजह से जो दुकान स्टॉल है ग्रीनरी से सज गए हैं और शहरियों ने स्टॉलों का रुख किया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं उसके बाद। आज हम मौजूद हैं लारकाना शहर में और यहाँ ये स्टॉल लगे हुए हैं बड़े हरे और सफ़ेद रंग के, और हरी झंडियाँ लगी हुई हैं, कुछ कपड़े लगे हुए हैं, शर्ट्स लगी हुई हैं, स्टिकर्स, हर वो चीज़ यहाँ मुहैया है जिसकी वजह से हम 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन और हरे और सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी करेंगे। संभालेंगे चोरी आगे जी खुशी में उन्होंने खरीदारी करण आया हूँ। चोरी आगे से असांजे लाइ ईअं आहे, ॼण ईद जो ॾींहुं आहे, असां ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं, ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, असांजो मुल्क आज़ादु थियो 14 अगस्त ते, इन खुशी में असां खरीदारी। शहरियों का ये कहना था, हम सारा साल इंतजार करते हैं इस दिन का, जो है हमारा 2 ईदें होती हैं और तीसरी ईद ये है जो हम बच्चे केप से बकल से और नन्हे नन्हे छोटे बच्चे की ग्रीन ड्रेसें और फ्लैग से हम खुशी से खरीद करते हैं और ये दिन हम बहुत ईद की तरह मनाते हैं। लाड़काना के बाद जैकबाबाद में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोगों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों ने सबसे लाली परचम, बैजेस, झंडियां खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आबिद अली। जी आबिद अली, बताइएगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। लोग दूर दराज से मुख्तलिफ स्टाइलों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर सब्ज लाली परचम, झंडियां, बैजेस खरीद रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ खरीदार भी मौजूद है, उन्होंने से बात करते हैं। उन्होंने का क्या कि बच्चों को हम खरीद के दे रहे हैं, कुछ कपड़े, खिलौने वगैरह, बैजेस वगैरह भी खरीदेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं इसका। जो खरीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, हम स्टॉल लगाते हैं, हर साल स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर बच्चों वगैरह जो से खरोश पाया जाता है हमारा।
हमारा एक कैंटीन भी है जो बेनज़ीर पार्क में, वहाँ भी रखते हैं, वहाँ भी माशाल्लाह वहाँ भी बड़ी सेल होती है 14 अगस्त में। और माशाल्लाह हम वहाँ पर कैंटीन में इस दफ़ा पार्क में भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। और जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उन्हों का कहना है कि 14 अगस्त जोश और जज्बे से मनाएंगे। इन्हों का कहना है कि अपने और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं और यहाँ पर सब्ज लाली परचम, झंडियाँ, बेजेस और दीगर जो सामान है वो खरीदने आए हैं। इन्हों का कहना है कि 14 अगस्त में रैली में भरपूर शरीक होंगे और जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 79 साल के बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सैयद शेख ने कहा कि सियासी क़यादत के साथ सहाफ़ती किरदार भी निहायत अहम है। मज़ीद तफसीलात शाजिया नैयर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त जिस बुलंदी पर हैं, गुज़िश्ता 79 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में जहां पाकिस्तानी क़यादत का किरदार अहम है, वहीं इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में सहाफ़त के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी सहाफ़ी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। Inception of Pakistan as an independent nation state, the founder of our nation received a letter from President Truman dated 11th of August 1947. So we have been in business, we have been in relationship since the very beginning. But while we have seen many twists and turns in this relationship, we have seen the best of times and perhaps even the worst of times when there was almost a sense or a pronouncement from, तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के बानी और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर साजिद तारड़ ने कहा कि इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान का किरदार निहायत अहम हो चुका है। उन्होंने कहा कि तुर्की और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के हालिया मुआहदे इस बात की तस्दीक करते हैं पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन इत्तेहादी है। आज का जो हाल आप देख रही है खचाखच भरा है और जर्नलिस्ट खासकर बिलखसूस जो टेक्सास से कैलिफोर्निया मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस गैदरिंग इज। हमारे एम्बेसडर यहाँ पे हैं। आज हम विल डिस्कस द MECA डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी डिस्कस की गई है। आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी टुडे बिकॉज रीजन कि बोथ कंट्रीज 250th एनिवर्सरी एंड 79th एनिवर्सरी और साथ उसके आज पाकिस्तान अमेरिका एंजॉयिंग द बेस्ट रिलेशनशिप पॉसिबल एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ आवर कम्युनिटीज टुगेदर। तकरीब से पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के सदर खुर्रम शहजाद और जनरल सेक्रेटरी यूसुफ चौधरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर अमेरिका के 250वें और पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मुनासबत से दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की जानिब से नुमाया खिदमात के एतराफ में सहाफियों और समाजी और सियासी रहनुमाओं को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। शाजिया नैयर, वाशिंगटन DC, अमेरिका।